हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे आफ्टर आफ्टर द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। सब लोग आ गए, अभी इंग्लिश आ गए, फाइनली फ्रेंच आ गए 1664 में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ये लोग जब आए, ठीक है, तब मुग़ल थे, और मुग़लों के दौरान ही ये लोग बड़े हुए, मतलब पनपने लगे, इंडिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगे। ठीक है, तो क्या हुआ, औरंगज़ेब सबसे मतलब ताकतवर राजा था, जो कि मतलब आखिर में मुग़लों का आखिरी बादशाह था, जिसकी कि मतलब बोल सकते हैं कि कुछ हद तक चलती थी इंडिया में तब के टाइम। फिर वो जब मर गया, उसके बाद मुगल्स वीक होने लगे। ठीक है, और 1701 से 1750, मतलब इसको बोला जाता है अर्ली 18th सेंचुरी। ठीक है, 18th सेंचुरी की शुरुआत में ब्रिटिश और फ्रेंच स्ट्रांग होने लगे। ठीक है, और ग्लोबली भी जो मतलब उन लोगों के देश थे यूरोप में, वहाँ पे भी उनका झगड़ा पड़ने लगा, और नॉर्थ अमेरिका को लेकर भी उसका पोजीशन किसके पास रहेगा, इसके लिए भी उन लोगों में राइवलरी होने लगी। तो इंडिया में उन दोनों के लिए एक परफेक्ट स्टेज बन गया, जहाँ पे कि वो लोग झगड़ा करके अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में लड़ाइयाँ हुई, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एंग्लो फ्रेंच वॉर्स। उसके बीच में एक हुआ बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी उसके बाद जो हुआ, एंग्लो फ्रेंच वॉर स्टार्ट हुए कितने में, 1740 में। ठीक है, ये स्टार्ट हुए कितने में, 1740 में, और ये ख़त्म होते होते इसके बीच में 1757 आ गया। ठीक है, जिसमें कि एक बैटल ऑफ प्लासी हो गया था, जो कि शुरुआत थी इंग्लिश डोमिनियन इन इंडिया की। डिसिसिव बैटल नहीं था, डिसिसिव बैटल था बॉक्सर, लेकिन ये शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात उस टाइम पे कही थी, वो क्या थी कि डार्कनेस सेटल्ड ऑन द फेस ऑफ द लैंड एंड द वेइंग स्केल्स इन द मर्चेंट्स हैंड चेंज्ड इनटू द इंपीरियल स्केप्टर। ठीक है, ये लोग पहले मर्चेंट बन के आए थे, लेकिन अब ये लोग इंपीरियल बनाने में लगे थे। ठीक है, और ब्रिटिशर्स के दो ही मतलब स्टेपिंग स्टेयर्स थे। ठीक है, जो कि उन लोगों को सक्सेस दिया इंडिया को कंट्रोल में लाने में। उसमें से एक था स्ट्रगल विद द फ्रेंच। अगर फ्रेंच नहीं होते, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अगर आप लोगों के पास अनकंफर्टेबल जोन नहीं होगा, तो आप लोग ग्रो नहीं करोगे। आप लोग ग्रो कब करोगे, जब आप अनकंफर्टेबल जोन में होगे और अपने आप को, अपने लिमिट्स को पुश करोगे। तो उन लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी था फ्रेंच से लड़ाई करना, स्ट्रगल विद द फ्रेंच। और फाइनल स्टेयर किया था, सक्सेस स्टेपिंग स्टोन, ये था कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, जो कि बॉक्सर की लड़ाई में ये हुआ था 64 में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे 3 कार्नाटिक वॉर्स। ठीक है, कार्नाटिक वॉर्स क्या थे, एंग्लो फ्रेंच वॉर्स थे, और उसका बैकग्राउंड क्या था। साउथ इंडिया में फ्रेंच का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। ठीक है, तो जब सूरत से इन लोगों ने सोचा कि हम लोग साउथ इंडिया में जाके थोड़ा बिजनेस को बढ़ाएंगे, ब्रिटिशर्स ने सोचा, तो उन लोगों को अपोजिशन कहाँ से मिला, फ्रेंच लोगों से। ठीक है, तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कैसे हुआ, इंग्लिश वाले तो वेट करके ही बैठे थे कि कुछ हो, ताकि हम लोग फ्रेंच वालों के साथ लड़ाई कर सकें। और ऑस्ट्रिया सक्सेशन हुआ। ऑस्ट्रिया सक्सेशन मतलब क्या है, ये इंटरनेशनल मैटर है। ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच में लड़ाई हो गई। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने एक को सपोर्ट किया, फ्रेंच ने दूसरे को सपोर्ट किया। ये इंडिया के बाहर हो रहा है। ठीक है, फिर इंडिया में कौन था उस वक्त, डुप्लेक्स था फ्रेंच वालों का। तो डुप्लेक्स ने क्या बोला कि ब्रिटिशर्स को कि लेट्स नॉट फाइट इन इंडिया। ठीक है, वहाँ पे लड़ाई होने दो, लेकिन यहाँ पे हम लोग बिजनेस करने आए हैं, बिजनेस करते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, आर यू अफ्रेड ऑफ अस। इन लोगों ने फिर उंगली किया कि नहीं नहीं, तुम क्या डर गए हमसे। तो फिर डुप्लेक्स ने क्या किया, मॉरिशियस पे फ़ोन घुमाया, और मॉरिशियस से 3,000 सोल्जर्स को बुलाया। ठीक है, फिर डुप्लेक्स ने अटैक कर दिया फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास पे। ठीक है, तो मद्रास पे एक फोर्ट बनाया था, किसने, ब्रिटिशर्स ने बनाया था। फिर उसमें इन लोगों ने अटैक कर दिया। फिर
यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पर्सन का इंट्रोडक्शन होता है। वहाँ पे एक क्लर्क था, रॉबर्ट क्लाइव, ये पहले क्लर्क था ब्रिटिश कंपनी में, तो उसको प्रेजेंट कर दिया। तो इसको गुस्सा लग गया कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है स्टोरी में, फिर आता है कि ब्रिटिश फिर हार गए, वो फोर्ट सेंट जॉर्ज को ले गए फ्रेंच वाले। फिर ब्रिटिशर्स ने उस वक्त के नवाब ऑफ कर्नाटक के जो वो नवाब थे अनवरुद्दीन खान, उनको रिक्वेस्ट किया हेल्प के लिए। तो अनवरुद्दीन खान ने कहा कि ठीक है, मैं 10,000 सोल्जर्स को भेजता हूँ। फ्रेंच वालों के पास थे ओनली 230 फ्रेंच सोल्जर्स और 700 इंडियन सोल्जर्स। फिर भी फ्रेंच वालों ने जीत हासिल की और इनको खदेड़ भगा, ठीक है। तो ड्यूप्लेक्स को क्या लगा कि फ्रेंच जो आर्मी था ड्यूप्लेक्स के अंडर में, वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड था, और ये लोग डिसिप्लिन्ड है, इसलिए ये लोग इनडिसिप्लिन्ड जो हैं मुगल रूलर्स, उनको हरा सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन किंग्स को लगने लगा कि नहीं, ड्यूप्लेक्स के पास कोई एक अच्छी स्ट्रैटेजी है और एक ये पावरफुल पर्सन है। तो फिर ड्यूप्लेक्स को ये इंडियन किंग्स लोगों ने रिक्वेस्ट करना शुरू किया, अगर कोई भी दोनों इंडियन किंग्स के बीच में लड़ाई हो रही है, तो एक इंडियन किंग जाता था ड्यूप्लेक्स के पास कि प्लीज़ हेल्प अस सर फॉर डिफीटिंग आवर एनिमीज, और मैं आपको फलाना फलाना टैक्सेस में हेल्प प्रोवाइड करूंगा और कुछ भी, ठीक है। तो ये डुप्लेक्स था, वॉज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड द इंटरवेंशन इन द डिस्प्यूट ऑफ द इंडियन प्रिंसेस। ओके, नेक्स्ट, ये वाला खत्म हो गया फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, ठीक है। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर खत्म कैसे हुआ, ये ट्रिटी ऑफ एक्स ला चैपेले, ट्रिटी ऑफ एक्स ला चैपेले, इंडिया में ट्रिटी साइन नहीं हुआ, ये वाला फॉरेन में ही साइन हुआ था, ठीक है। और जब ये साइन हो गया तो फॉरेन में इन दोनों की लड़ाई बंद हो गई, तो यहाँ पे भी इन दोनों को लड़ाई बंद कर